हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर 10। हम ऑलरेडी 9 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको साइड में यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और आप पहले सारे वीडियोस देखिए 1 से लेके 9 तक, फिर आप 10 पे आइए। आप डायरेक्ट 10 देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। क्लियर? तो अगर आप पुराने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अबाउट कॉमन अकरेंस, ठीक है। अकरेंस मतलब क्या होता है? जो कुछ होता है उसे अकरेंस कहते हैं, ठीक है। और बहुत जो कॉमन चीजें हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ रूट वर्ड्स हैं हम उसको देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, आपको अगर पता ही होगा कि ब्लू कलर का जितने भी है रूट वर्ड्स है, रेड में जितने हैं उसके मीनिंग है, और ग्रीन में जितने दिख रहे हैं वो वर्ड हैं, और ब्लैक में जितने दिख रहे हैं उसके मीनिंग है। क्लियर? तो देखिए, पहला वर्ड पेनुरी। पेनुरी मतलब क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। अब ये वर्ड का मतलब तो पता चल गया आपको, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, लेकिन ये वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आया है पेनुरिया से, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? पेनुरी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है पेनुरिया। पेनुरिया का मतलब क्या है? टाइट फिस्टेड, मतलब बंद मुट्ठी। मुट्ठी को जो टाइट करके रखा जाता है, मतलब क्या है? मुट्ठी को वो टाइट करता है, उसका मतलब है कि उसके पास पैसा कम है खर्चा करने के लिए, पैसा बहुत कम है, इसलिए वो टाइट रखा है, छोड़ता नहीं है, रिलीज नहीं कर रहा है अपना फिस्ट को। तो उस टाइप के इंसान को क्या कहा जाता है? पेनुरी। उसका मतलब है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। क्लियर? तो एक रूट वर्ड को लेके ना जाने बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड को याद नहीं रखना है आपको, रूट को याद रखना है, इस किताब का रूल है ये। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? एफ्लुएंट, ठीक है। तो एफ्लुएंट कहां से आया है? अब देखिए, इसे अगर हम डिवाइड कर दें, एफ अलग कर दे और फ्लुएंट अलग कर दे, तो एफ कहां से आया है? इधर से आया है, एफ। ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था, प्रीफिक्स मतलब वर्ड के जो सामने लगता है वो प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में जो लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो एफ का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स, ठीक है, किसी के तरफ। अब देखिए, मैं कहूंगा आपका टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स यू मतलब इसका मीनिंग है आपके तरफ। तो टुवर्ड्स का मतलब तरफ है, डायरेक्शन बता रहा है वो। और नेक्स्ट क्या दिया है? फ्लुएंट। फ्लुएंट कौन सा रूट वर्ड से आया है? फ्लो से आया है। फ्लो का मतलब क्या होता है? टू फ्लो, फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो क्या हो गया दोनों मिला के? टुवर्ड्स फ्लो, मतलब आप कह सकते हैं फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। क्लियर? तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? वेल्दी। वेल्दी मतलब जो रिच पीपुल होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उन्हें आप एफ्लुएंट कह सकते हो। या तो और एक मीनिंग क्या है इसका? मनी फ्लो टुवर्ड्स यू, जो एग्जैक्ट मीनिंग है इस वर्ड का। क्लियर? मनी फ्लोस टुवर्ड्स यू, क्योंकि फ्लो हो रहा है, बहुत सारे पैसे हैं, फ्लो हो रहा है आपकी तरफ, फ्लो होता ही आ रहा है। उसका मतलब क्या है? आप पैसे वाले हो, आप रिच हो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है? इवेंसेंट। ये वाला वर्ड कौन सा रूट से आया है? ये वर्ड रूट से आया है वेनेस्को से। क्लियर? वेनेस्को का मतलब क्या होता है? टू वेनिस। वेनिस मतलब गायब हो जाना। क्लियर? गायब। वेनिस मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो इवेंसेंट का मतलब क्या बन गया? फ्लीटिंग और शॉर्ट लाइफ। इवेंसेंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी इंसान या कोई भी चीज शॉर्ट लाइफ होता है उसे। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, हमारा मच्छर, ठीक है। घर में फ्लाइज होते हैं, मच्छर होता है, उसका एज 1 दिन होता है, ठीक है। वो शाम को पैदा होते हैं और ठीक 1 दिन के बाद वो मर जाते हैं। क्लियर? तो उस टाइप को आप क्या कह सकते हो? इवेंसेंट कह सकते हो। वहां पे इवेंसेंट वर्ड यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूफेमिज्म। तो ये वाला वर्ड कहां से आया है? फेमे से आया है। इसे अगर हम डिवाइड कर दें, यू अलग कर दे और फेमिज्म अलग कर दें। यू का मतलब क्या है? मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। यू का मतलब होता है गुड। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यू का मतलब गुड होता है। ये एक रूट वर्ड है, ये एक सफिक्स प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है गुड। ये किसी भी सामने लग जाए उस चीज को वो गुड बना देता है। फेमिज्म कहां से आया है? फेमिज्म आया है फेमे से। फेमे का मतलब क्या होता है? वॉइस। तो यू और फेमिज्म मिला दिया तो क्या बन गया? गुड और वॉइस, गुड वॉइस। यूफेमिज्म मतलब गुड वॉइस।
समथिंग सेड इन गुड वॉइस और इनऑफेंसिव। अभी किसी को आप कुछ कह रहे हो, आप गुड वॉइस में, अच्छा वॉइस में बता रहे हो, ना कि उसे कुछ गाली कर रहे हो या तो चीख के कुछ बता रहे हो उसे, ऐसा नहीं है। इनऑफेंसिव मतलब किसी को इंसल्ट करना, इनऑफेंसिव मतलब अच्छे से, मतलब इज्जत से बात करना, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म कहा जाता है। वैसे यूफोन क्या मतलब क्या है, अगर इसे भी हम डिवाइड कर दें, यू मतलब गुड होता है, फोन मतलब साउंड होता है, तो दोनों मिला से क्या बन गया, गुड साउंड। क्लियर। तो यूफोन मतलब गुड साउंड। देखिए गुड साउंड एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर उसे कितना डिफिकल्ट बना दिया जा रहा है ये वर्ड से, जिसे हमें पता नहीं होता है। अब क्या हो गया, अब हमें रूट पता है, तो रूट पता है तो वर्ड्स पता है। क्लियर, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो। देखिए यहाँ पे यू का मतलब क्या है, गुड है। प्लेटिस का मतलब क्या है, फ्लैट और ब्रॉड है। ओडिन का मतलब क्या है, पेन है। थानाटोस का मतलब डेथ है। ओपुलेंटस का मतलब वेल्दी है, वेल्दी मतलब रिच पीपल। फोरिया का मतलब है फीलिंग्स। क्लियर। तो इसके बेस देखिए कुछ वर्ड्स है यहाँ पे। यूफोरिया, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर दे, यू मतलब गुड होता है, फोरिया मतलब फीलिंग्स होता है, तो गुड और फीलिंग्स मिला दिया तो क्या बन गया वर्ड, गुड फीलिंग्स। क्लियर। तो यूफोरिया मतलब गुड फीलिंग्स। वैसे प्लेटिट्यूड कहां से आया है, ये जो वर्ड प्लेटिट्यूड आया है प्लेटिस से। क्लियर, इसका रूट वर्ड है प्लेटिस। प्लेटिस मतलब क्या है, फ्लैट और ब्रॉड। फ्लैट, कोई भी चीज जो फ्लैट होती है उसे प्लेटिस कह सकते हो। तो प्लेटिट्यूड कहां से आया, उसका मतलब क्या है, फ्रैंकनेस। मतलब कोई भी चीज फ्लैट और ब्रॉड है। जैसे कुछ लोगों को ब्रॉड माइंडेड पर्सन कहा जाता है। ब्रॉड माइंडेड मतलब क्या है, वो बहुत फ्रैंक होते हैं, वो उनमें छोटी सोच नहीं होती। तो दो टाइप के लोग होते हैं, ब्रॉड माइंडेड, नेक्स्ट क्या है, नैरो माइंडेड। क्लियर। ब्रॉड मतलब देखिए मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर ये दो रास्ता है, इनमें जितनी चौड़ाई है नैरो में बहुत पतली होती है। ठीक है, अगर ये जो विड्थ देखोगे तो ये विड्थ इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसे ब्रॉड कहा जाता है। जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो बहुत फ्रैंक होते हैं, मतलब उन्हें आप कुछ भी कह दो जल्दी नाराज नहीं होंगे, वो आपसे हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। नैरो माइंडेड क्या होते हैं, बहुत छोटी दिमाग होती है उनकी। ठीक है, मतलब जिन्हें छुआछूत की और कास्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उस टाइप के लोगों को क्या कहा जाता है, नैरो माइंडेड। और हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट कहां से आया है, इसका रूट है सिर्फ एक ही है, ऑपुलेंटस। ठीक है, ऑपुलेंटस का मतलब क्या है, वेल्दी। तो ऑपुलेंट का मतलब लेविस, लग्जरी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिच को ऑपुलेंट वर्ड कहा गया है। वैसे नेक्स्ट क्या है, एनोडिन। अब इसे देखिए, ये पूरा वर्ड नहीं है, इसे अगर डिवाइड करेंगे हम, एन का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, एन एक प्रीफिक्स है जो कोई भी वर्ड के सामने लगे तो उस वर्ड को ऑपोजिट मीनिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका काम सिर्फ इतना ही है, इसे ऑपोजिट करेगा, ओडिन को ऑपोजिट करेगा। तो ओडिन कहां से आया है, ओडिन यहां से आया है। ओडिन का मतलब क्या है, पेन। तो पेन को वो ऑपोजिट कर दिया तो क्या हो गया, खुशी। क्लियर, हैप्पीनेस। तो एनोडिन मतलब क्या है, स्टेटमेंट इंटेंडेड टू सेटिस्फाई एंजाइटी। ऐसा कोई एक स्टेटमेंट है जो कि आपके पेन को कम कर दे, तो उसे एनोडिन कहा जाता है। क्लियर, पेन को काट देना, कम कर देना, या तो पूरा रिमूव कर देना, तो क्या हो गया, ओडिन का ऑपोजिट एनोडिन। क्लियर। तो आपको ओडिन भी याद रखना है या एनोडिन भी याद रखना है। एनोडिन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एन लग गया तो उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। वैसे क्या है, नेक्स्ट देखिए, यूथानासिया। ठीक है, तो यूथानासिया पूरा वर्ड नहीं है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। इधर अगर डिवाइड कर दे, यू का मतलब क्या है, गुड है। थानासिया कहां से आया है, थानाटोस से आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। थानाटोस का मतलब क्या है, डेथ। तो गुड डेथ, दोनों मिला तो क्या बन गया, गुड डेथ। ठीक है, अच्छी मौत। दो टाइप की मौत लोगों को मिलती है। ठीक है, एक अच्छी मौत होती है, एक बुरी मौत होती है। तो यूथानासिया मतलब है गुड डेथ। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया। आपको क्लियर नहीं हुआ अगर, तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं देखने में, लेकिन आपको अगर रूट वर्ड्स नहीं पता है तो बहुत ही हार्ड वर्ड है ये सब। क्लियर, तो देखिए हम देखेंगे एक एक करके।
अब देखिए यहाँ पे जो आइन लिखा हुआ है ये एक सफिक्स है, ठीक है, ये वर्ड के बाद में लगता है तो सफिक्स हो गया। आइन का मतलब होता है सिमिलर टू। अगर ये जो सफिक्स अगर किसी भी वर्ड के आगे लग जाए तो वो वहां पे क्या इंडिकेट करता है कि वो वर्ड, वो इंसान या तो उसका पहला रूट वर्ड सेम उस टाइप का है, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। ये अगर लग गया तो कैसे सिमिलर है हम वर्ड्स में देखेंगे। देखिए लियो मतलब लायन होता है, फेलिस मतलब कैट होता है, पर्कस मतलब पिग होता है, कैनिस मतलब डॉग होता है, वल्पस मतलब फॉक्स होता है, लोमड़ी। उर्सस मतलब बियर होता है, नॉस्टस मतलब रिटर्न, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो वहां से रिटर्न होना। अल्गस मतलब पेन होता है, ओमनिस मतलब ऑल होता है, पोटेंस मतलब पावरफुल होता है। वैसे सियंस मतलब क्या होता है, नोइंग होता है। वोर मतलब टू डिवोर, डिवोर मतलब किसी भी चीज को हद से ज्यादा चाहना, क्लियर। डिवोर मतलब किसी भी चीज को हद से ज्यादा चाहना। अब देखिए एक एक वर्ड्स देखेंगे। लियो 9, देखिए यहाँ पे लियो है और आइन है, तो आइन मतलब क्या बताया था मैंने, सिमिलर टू। सिमिलर टू मतलब यहाँ पे किसको सिमिलर टू इंडिकेट कर रहा है, लियोनाइन मतलब पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जानवर को नहीं। तो पर्सन, एक पर्सन जिसका कैरेक्टर लियो जैसे है, वो शेर नहीं है, वो लायन नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर लायन जैसा है, क्लियर। तो इसलिए लियोनाइन कहा गया, और लियोनाइन का मतलब क्या है, लायन लाइक। वैसे कैनाइन मतलब, आपको ये पहला में फोकस करना है, ठीक है, आइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। आइन तो एक ही वर्ड है आपको पता है, लेकिन पहला आपको रूट वर्ड याद रखना है। जैसे लियो मतलब लाइन होता है, कैन मतलब क्या होता है, कैनाइन, कैनिस मतलब डॉग होता है, तो कैनाइन मतलब डॉग लाइक। वैसे फेलाइन, फेलाइन कहां से आया है, फेलिस से आया है। कैट लाइक। पोर्साइन कहां से आया है, पर्कुस, पर्कुस से आया है, जो जिसका मतलब है पिग, तो पिग लाइक हो गया ये। देखिए आपको सिर्फ सामने वाला याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्ड का मीनिंग बता दोगे। ऐसे वल्पाइन का मतलब क्या होता है, वल्पाइन कहां से आया है, वल्पस से आया है, वल्पस मतलब फॉक्स होता है, तो सिंपल बन गया फॉक्स लाइक। उर्साइन कहां से आया है, उर्सुस से आया है, उर्सुस का मतलब बियर होता है, तो उर्साइन क्या बन गया, बियर लाइक। वैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए वोरासियस, ठीक है। वोरासियस कहां से आया है, ये जो वोरा है यहां से आया है, वोरो से आया है। वोरो मतलब टू डिवोर, डिवोर मतलब मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज को हद से ज्यादा चाहना। तो वोरासियस मतलब क्या होता है, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है जो कोई भी चीज को हद से ज्यादा चाहना, ठीक है। ग्रीडी पर्सन होते हैं जिन्हें हद से ज्यादा कोई भी चीज करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। खाना खाते हैं तो हद से ज्यादा खाते हैं, पानी पीते हैं तो हद से ज्यादा पीते हैं, ट्रैवल करते हैं तो हद से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं होता है, क्लियर। तो सब चीजों में, हर एक फील्ड में आप ले लो, ग्रीडी मतलब हद से ज्यादा, लिमिट से बाहर निकलते हैं वो काम करने में कोई। ऐसे नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमनीपोटेंट। अभी इसे अगर डिवाइड कर दे, ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल होता है, पोटेंट मतलब क्या होता है, पावरफुल होता है। तो ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्लियर। वैसे ओमनीसिएंट मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब ऑल होता है, सिएंट मतलब नॉलेज होता है, तो क्या बन गया, ऑल नोइंग। जिसे सब कुछ पता है उसे ओमनीसिएंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे भगवान को सब कुछ पता है, भगवान को आप ओमनीसिएंट कह सकते हो। हम ओमनीसिएंट नहीं है, हमें लिमिटेड चीजें पता है, हमें सब कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया कहां से आया है, नोस्टोस से आया है, ठीक है। जैसे कि डिवाइड कर दें इसे हमें, नोस्ट कहां से आया है, ये जो नोस्टोस से आया है, नोस्टोस का मतलब ए रिटर्न होता है। आल्जिया कहां से आया है, आल्गा से आया है, आल्गास मतलब पेन होता है, मतलब ए रिटर्न पेन, क्लियर। होम सिक, इस नोस्टैल्जिया का मतलब क्या है, होम सिक, मतलब कोई बंदा बाहर गया है और उसे घर पसंद है, ठीक है, तो उसे जो पेन हो रहा है वो घर आने आने के लिए जो पेन हो रहा है, ठीक है, वो घर आना चाहता है, उसे वो वहां पे रहना पसंद नहीं है। जैसे आप नॉर्मली सुने होंगे होम सिक जिसे कहते हैं, जिन्हें बाहर नहीं रह सकते, वो घर बहुत पसंद होता है उन्हें, तो उस टाइप के लोगों को होम सिक कहा जाता है। और होम सिक स्टैंडर्ड वर्ड क्या कहा जाता है, नोस्टैल्जिया। एग्जाम में आपको नोस्टैल्जिया देगा, होम सिक नहीं देगा। नोस्टैल्जिया ऑप्शन, 4 ऑप्शन में होम सिक एक आपके लिए होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कैकोस मतलब बैड और अगली, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में ये कवर कर चुके हैं। कैकोस का मतलब, फोन मतलब साउंड होता है, हर्बा मतलब हर्ब होता है, हर्ब मतलब कोई भी घास फूस चीजों को हर्ब कहा जाता है, क्लियर। वोरो मतलब टू डिवोर, हमने देखा था अभी। यूबिक मतलब क्या है, एवरीवेयर, हर जगह। यूबिक रूट वर्ड अगर किसी वर्ड में है उसका मतलब है वो हर जगह प्रेजेंट है।
कार्निस मतलब फ्लैश होता है, फ्लैश का मीनिंग है मांस। जाइलोन मतलब वुड। क्लियर। अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम देखेंगे। पहला वर्ड कैकोफोनस। कैकोफोनस को हम अगर डिवाइड कर दें, कैको कहां से आया है, कैको से आया है, इसका मतलब क्या बन गया, बैड और अगली। फोनोस कहां से आया है, फोन से आया है, फोन का मतलब क्या है, साउंड है। तो ये दोनों को मिला के क्या बन गया, बैड और साउंड, बैड साउंड या हार्श साउंड कह सकते हो। कैकोफोनस कुछ साउंड्स हमें चुभती है कान में। क्लियर। हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, उस टाइप के साउंड्स को कैकोफोनस कहा जाता है। वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है, हर्बीवोरस। हर्ब, इसे अगर डिवाइड कर दे, ये हर्बी कहां से आया है, हर्बा से आया है। हर्बा का मतलब क्या होता है, हर्ब, घास फूस चीजों को हर्बी कहा जाता है। वोरस मतलब क्या होता है, टू डिवोर, डिवोर, हद से ज्यादा चाहना। क्लियर। तो मतलब उन्हें वही चीज पसंद है और कुछ नहीं पसंद है। वोरस वर्ड मतलब क्या है, उन्हें एक ही चीज पसंद है। क्लियर। तो हर्बीवरस मतलब शाकाहारी लोगों को हर्बीवरस कहा जाता है। वो मांस नहीं खाते कभी, वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स। तो मतलब क्या बन गया इसका, हर्बीवरस। वैसे ओमनीवरस क्या है, ओमनी मतलब ऑल होता है, वरस मतलब हद से ज्यादा ईटिंग हैबिट। क्लियर। तो ओमनीवरस क्या बन गया, ईटिंग एवरीथिंग। ओमनी मतलब ऑल होता है। क्लियर। यूबिक्विटस मतलब क्या है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस कहां से आया है, ये जो यूबिक वर्ड है ये कहां से आया है, यहां से आया है। इसका मतलब क्या है, एवरीवेयर। तो वर्ड क्या बन गया, फाउंड एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कार्नल। कार्नल वर्ड कहां से आया है, कार्निस से आया है। कार्निस का मतलब होता है फ्लैश। तो कार्नल मतलब फ्लैशी और लुब्रिशियस। लुब्रिशियस मतलब कोई भी चीज फिसलन, ठीक है, फिसलता है, उसे पकड़ोगे तो फिसलेगा। मांस को पकड़ते तो मांस फिसलता है, इसलिए उसे लुब्रिशियस कह सकते हो आप। क्लियर। इनकार्नेट का मतलब क्या है, अब देखिए इसे डिवाइड कर दें, ठीक है, इन अलग कर देते हैं, कार्नेट को अलग कर देते हैं। कार्नेट कहां से आया है, कार्निस से आया है। कार्निस का मतलब क्या है, प्लस। इन क्या है, इन एक प्रीफिक्स है, मैंने आपको कहा था इन प्रीफिक्स है। इन का मतलब होता है इनसाइड। क्लियर। तो इनसाइड फ्लैश, तो वर्ड क्या बन गया, इन द फ्लैश, फ्लैश के अंदर, मांस के अंदर को इंडिकेट करने के लिए उसे वर्ड क्यों क्या यूज किया जाता है, इनकार्नेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल वर्ड है। ये कहां से आया है, फोन से आया है। फोन मतलब साउंड होता है। फोनेटिक्स मतलब साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स। हम जो बातचीत करते हैं, हमारे कोई भी एसेंट होता है हमारा, इंग्लिश का या हिंदी का, तो हमारा जो स्पीच का साउंड होता है उसका साइंस को फोनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, री इनकारनेट। इसे अगर डिवाइड कर दे हम, री और इनकारनेट। इनकारनेट मतलब स्पेशली बर्थ होता है, जन्म होता है, मांस के अंदर से निकल रहा है कोई चीज, ठीक है। इन द फ्लैश मतलब क्या है, मांस के अंदर से। तो बर्थ को आप कह सकते हो इनकारनेट। री को मिला दिया जाए, री एक प्रीफिक्स है, री का मतलब होता है अगेन। क्लियर। री का मतलब अगेन होता है और इनकारनेट मतलब बर्थ होता है। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या है, वर्ड का मीनिंग रीबर्थ। तो रीबर्थ को इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्ड में क्या कहा जाता है, री इनकारनेट। क्लियर। एग्जाम में री इनकारनेट क्वेश्चन आएगा, रीबर्थ में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। री इनकारनेट मतलब रीबर्थ। क्लियर। तो री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगेन है, इनकारनेट मतलब बर्थ। वैसे जाइलोफोन का मतलब क्या है, जाइलो का मतलब क्या है, वुड है, फोन का मतलब साउंड है, तो वुड से निकला हुआ साउंड को जाइलोफोन कहा जाता है। इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, साउंड थ्रो वुड्स। तो आप देख सकते कितना इजी है वर्ड्स यहाँ पे। तो चैप्टर 10 यहाँ पे खत्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, वो आपका काम है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस को लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों से अपना। और इस चैनल में अगर आप नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यहाँ से। क्लियर। तो आपको इस टाइप की वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, अगर कुछ पर्सनल डाउट है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहां पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।